नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने दर्शन शास्त्र की क्लास शुरू की थी, उसमें आज ये हमारी दूसरी क्लास है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जितने भी है वह क्लास में एंड तक बने रहे हैं कि यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इसमें आज हमारी ये कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास। देखो इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न इसमें कि वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें है कि जो वेद है इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये क्या होता है। तो वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या? ज्ञान। एक वेद शब्द है। यह कहां से? वेद शब्द क्या है? संस्कृत की विधि धातु से बना है। क्या है? इसकी रचना कहां से हुई है? संस्कृत। कहां से? जो संस्कृत है इसकी जो विधि धातु है उससे इसकी रचना मानी गई है। और अगर वेद का अर्थ जान देखें तो अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना, यानी ज्ञान को जानना। और वेद का सामान्य अर्थ होता है जानना, और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान से माना गया है। इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है इसमें कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद माना गया है। यानी कि जो वेद है, वेद प्रमुख कितने हैं? वेदों की संख्या प्रमुख 4 है। कितनी है? प्रमुख 4 वेद। प्रमुख 4 वेद है जिनमें सबसे प्राचीन वेद माना गया है ऋग्वेद को। किसको माना गया है? ऋग्वेद। यानी तो वेद है वह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें क्या है? स्तुतियों का संकलन मिलता है। जो ऋग्वेद है यह इसमें क्या मिलता है? जो स्तुतियों की स्तुतियां हैं वेदों की, उनका संकलन क्या मिलता है? उनकी व्याख्या का वर्णन या संकलन मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। इसी में अगला प्रश्न है कि पवित्र जादूटोना क्या है? कि पवित्र जादूटोना का वर्णन किस वेद में मिलता है? क्या है? इसमें कह रहा है कि जो पवित्र जादूटोना है, पवित्र जादूटोना का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो पवित्र जादूटोना का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। देखो अथर्ववेद में और क्या क्या मिलता है इसमें बताया कि अथर्ववेद में तंत्र व मंत्र। क्या है? तंत्र व मंत्र, औषधि और लोक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो अर्थवेद है इसमें तंत्र मंत्र और तंत्र मंत्र के साथ औषधि और उनकी जो परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, इनका वर्णन भी किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद है यह क्या है? पवित्र जादूटोना जादूटोना होते हैं, इनका वर्णन मिलता है। इनके साथ साथ ही इनमें क्या मिलते हैं? औषधि और लोक परंपराओं का उल्लेख भी अर्थवेद में देखने को मिलता है। इसी में अगला प्रश्न किस प्रकार से है? इसमें अगला प्रश्न है कि यज्ञों के नियम। यज्ञों के नियम किस वेद में उल्लेखित है? यानी कि जो यज्ञ किए जाते हैं जैसे कर्मकांड से संबंधित यज्ञ हो या फिर कौन से जिस प्रकार से यज्ञ है, यह जिसके नियम होते हैं यह किस वेद में मिलते हैं? यानी जो कर्मकांड से नियमित शुद्धि व अशुद्धिकरण के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं यह किस वेद में मिलते हैं? तो यह प्रमुख किसमें मिलते हैं? तो यजुर्वेद में मिलते हैं। यानी कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों को क्या किया गया है? संकलन किया गया है या इनकी व्याख्या की गई है। देखो इसमें क्या है? जो कर्मकांडीय वेद जिसमें अनुष्ठान व विद्या दी गई है। जो अर्थवेद में जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है इसमें क्या है? कर्मकांड व किसकी? अनुष्ठान अनुष्ठान विधियां है किसकी? यज्ञों की। उनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है या व्याख्या मिलती है। इसी में अगला प्रश्न है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है? यानी कि जो वेद है इनके संकलनकर्ता कौन है? वेद प्रमुख वेदों की संख्या 4 है। प्रमुख 4 वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। क्या है? पहला वेद है इसमें ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा वेद है इसमें यजुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा वेद कौन सा है इसमें? चौथा वेद है
अर्थवेद, कहां लिखूं, अर्थव, चौथा वेद है अर्थवेद। प्रमुख वेद, वेदों की संख्या 4 है, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। जो इन वेद है इनके संकलन करता, यानी कि जो संकलन करता है, यह वेद किनके द्वारा लिखे गए, तो महर्षि वेद व्यास के, वेद व्यास जो है उनके द्वारा इनका संकलन किया गया है, उनके द्वारा इनको लिखा गया। प्रमुख अगला प्रश्न है इसमें कि गायत्री मंत्र क्या है, कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, यानी कि जो गायत्री मंत्र है यह किस वेद से लिया गया, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के भी तीसरे मंडल से, किसमें, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इसमें इसकी जो रचना की थी इन्होंने की थी विश्वामित्र द्वारा। गायत्री मंत्र की क्या की गई थी, तीसरे मंडल में रचना की गई थी, किनके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख किया गया, इनके किसमें, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया था। तो ऋग्वेद के भी कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। यह देखो इसका जो गायत्री मंत्र है यह क्या है, यह सूर्य को समर्पित है। क्या है जो गायत्री मंत्र जो गाया जाता है यह किसकी स्तुति में गाया जाता है, सूर्य की, और सूर्य की स्तुति यानी कि सविता देवी की। इसमें क्या है, जो सविता देवी है इसकी स्तुति में गाया जाने वाला मंत्र जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं वह सूर्य को समर्पित मंत्र माना गया है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वह विश्वामित्र के द्वारा बताया गया है, इसका या उल्लेख किया गया है। इसी में अगला प्रश्न है कि वेदों को अपृश्य क्यों कहते हैं, यानी जो वेद है इनको अपृश्य, यानी कि वेदों को अपृश्य क्यों कहा जाता है, तो वेदों को अपृश्य कहा जाता है क्योंकि ये ईश्वरीय क्या है, ईश्वर द्वारा रचित होने के कारण वेदों को क्या कहा जाता है, अपृश्य कहा जाता है। वेदों को अपृश्य कहा जाता है क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि वेद है यह मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इनके कारण इनको क्या कहा जाता है, अपृश्य वेद कहा जाता है। इसी में अगला प्रश्न है कि अर्थवेद मुख्य रूप से क्या है, यानी कि जो ऋग्वेद में जो वेद है वह 4 वेद है, इसमें एक वेद है अर्थवेद। तो अर्थवेद है यह मुख्य रूप से किस प्रकार का वेद माना गया है, तो अर्थवेद को मुख्य रूप से जन सामान्य का वेद माना गया है। किसका वेद माना गया है, जन सामान्य का वेद माना गया है। किसको, अर्थवेद को जन सामान्य का वेद माना गया है। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें यह है कि यह यज्ञों की बजाय जन यानी आम आदमी की समस्याओं से जुड़ा वेद माना गया है। जो अर्थवेद है यह क्या है, यज्ञों की बजाय जो जन सामान्य यानी आम आदमी है उनकी समस्याओं से संबंधित जुड़ा हुआ वेद माना जाता है। इसी में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसी में अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद के तो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, प्रमुख यानी कि जो यजुर्वेद है इसके प्रमुख मुख्य 2 भाग हैं, तो वह प्रमुख मुख्य 2 भाग कौन से हैं, जिनमें से पहला है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण पक्ष। दूसरा कौन सा है, शुक्ल और दूसरा है कृष्ण। देखो शुक्ल में क्या है, जो शुक्ल में केवल मंत्रों का उल्लेख मिलता है। जो यजुर्वेद है इसके मुख्य कितने भाग हैं, 2। तो जब जिसमें पहला है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण। जो शुक्ल है इसमें क्या मिलता है, जो शुक्ल है इसमें केवल मंत्रों का उच्चारण मिलता है, यानी कि मंत्र लिखे हुए हैं मिलते हैं। और जो कृष्ण पक्ष है यानी जो कृष्ण है इसमें क्या मिलते हैं, इसमें मिलते हैं कृष्ण के मंत्र के साथ साथ इनकी क्या मिलती है, व्याख्या मिलती है, या व्याख्या मिलती है किसकी, तो शुक्ल में जो मंत्र लिखे गए हैं उनकी व्याख्या मिलती है या इनको समझाया गया है। इसी में अगला प्रश्न किस प्रकार से, अगला प्रश्न है इसमें कि ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता है। इसमें प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि जो ऋग्वेद है इसमें जो मंत्र पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं यानी कि जो यज्ञ करते हैं उसमें जो पुरोहित होते हैं यानी जो मंत्र बोलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें होतया होत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होतया होत कहा जाता है। इसमें जो ऋग्वेद में जो यज्ञों में जो मंत्र बोले जाते हैं उन जो मंत्र बोलते हैं उन व्यक्तियों का क्या कहते हैं, होतया होत के नाम से
जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी में अगला प्रश्न है कि सामवेद के मंत्र गाने वाले को क्या कहा जाता है। यानी कि ये तो क्या है, जो ऋग्वेद में जो पहला है यह क्या, जो ऋग्वेद में जो मंत्र पढ़ते हैं उनको होता है होम, और जो सामवेद में जो मंत्र गाए जाते हैं उन्हें जो गाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बोलते हैं उर्दता। क्या? उर्दाता, उन्हें बोला जाता है उर्दाता। यह भी मोस्ट है। इसी में अगला प्रश्न है क्या कि वेद त्राही में कौन कौन से वेद आते हैं। देखो एक प्रश्न है कौन कि वेद त्राही में कौन कौन से वेद शामिल है, या कौन कौन से वेदों को शामिल किया गया है। तो वेद त्राही में प्रमुख रूप से 3 वेदों को शामिल किया गया है। इसमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को क्या है, जो वेद त्राही है इसमें शामिल किया गया है। जो अर्थवेद है इसको बाद में शामिल किया गया था, यानी कि अर्थवेद किसमें बाद में जोड़ा गया, किसमें? वेद त्राही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। इसमें है क्या कि जो यानी कि वह कौन सा वेद है जिसमें तो सभा व समितियां, यानी कि 2 स्त्रियां हैं। देखो सभा और समिति ये 2 स्त्री है, इस जो कि प्रजापति क्या है, पुत्रिया है। इनको किस वेद में प्रजापति की क्या बताया गया है, पुत्रिया बताया गया। तो इस अर्थव वेद में, कौन से वेद में? तो अर्थव वेद में प्रजापति की क्या बताया गया है, सभा व समिति को क्या बताया गया है, इनकी पुत्री बताया गया। तो इनमें क्या है, जो अर्थवेद है इसी में क्या एक चीज और, अर्थवेद में क्या है, जो ओम है इसका भी उल्लेख इसी में मिलता है। किसमें मिलता है? ओम का उल्लेख भी अर्थवेद में मिलता है, और उल्लेख के साथ साथ ही क्या मिलता है, जो कि सभा और समिति है प्रजापति की पुत्रियां, इनको अर्थवेद में ही बताया गया है। इसी में अगला है कि वेदों को समझने के लिए क्या जरूरी होता है। प्रश्न है कि जो वेद है इनको समझने के लिए क्या जरूरी है, यानी कि वेदों को समझने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी विषय जरूरी है, या वेदों को जानने के लिए क्या जानना आवश्यक है। तो वेदों को जानने के लिए है वेदांत। क्या है? वेदांत। यानी कि वेद, अगर वेदों को हमें समझना है तो वेदांत को क्या है, समझना पड़ेगा। कि जो वेद जो क्या है, जो ये वेदांत है ये क्या है, वेदों के अंग या क्या माने जाते हैं, इनके मार्गदर्शक माने जाते हैं। देखें तो प्रमुख रूप से जो वेदांत का यह है क्या है, वेदों के अंग या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इसी में नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदांतों की कुल कितनी संख्या है। क्या है कि वेदांत है, क्या है जो वेदांत है इनकी कुल संख्या कितनी है। तो वेदांतों की कुल संख्या प्रमुख रूप से कितनी बताई गई। तो वेदांतों की संख्या प्रमुख रूप से 6 है। 6 कौन कौन सी है तो देखते हैं। इसमें पहला है प्रमुख रूप से वेदांतों की संख्या कितनी है, वेदांत की संख्या 6। इसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है कल, और तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, और 5वां छंद। इसी के साथ ज्योतिष विद्या, इसी के साथ कौन सी है, ज्योतिष विद्या। यह वेदांत की क्या है, प्रमुख 6 वेदांत है। तो इस प्रकार से है। तो देखो जितने भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। इसी के साथ किस देवता का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है। यानी कि जो ऋग्वेद है इसमें जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, वह जिस देवता का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है वह देवता कौन है। तो देखो सबसे पहले नदी की बात करें तो नदी है इसमें सरस्वती नदी। क्या है, सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है यह ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। और इसी के साथ में अगर देवता की बात करें तो देवता इंद्र देवता जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है ऋग्वेद में वह है इंद्रदेव, जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न इसमें कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी त्रिताएं का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो ऋग्वेद है इसमें जो अग्नि है इसके लिए कितनी त्रिताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें ऋग्वेद में ये जो अग्नि है, अग्नि इसके लिए कितने त्रिताओं का उल्लेख मिलता है। तो प्रमुख 200 त्रिताओं का उल्लेख मिलता है। कितनी 200 त्रिताएं हैं जिसका उल्लेख मिलता है किसके लिए, अग्नि के लिए।
कहा ऋग्वेद के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न कि वेदों का अंतिम क्या वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? यानी कि जो वेद है इसका जो अंतिम भाग है यह क्या कहलाता है? तो वेदों का अंतिम भाग कहलाता है वेदांत। क्या वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। देखो वेदांत की बात करें तो देखो वेदांत में क्या है, जो वेदांत है उन्हीं को क्या कहा जाता है? जो उपनिषद। क्या कहा जाता है? उपनिषद। यानी कि वेदांत को उपनिषद भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या क्या माना गया है? यानी कि जो वेद है इसमें जो वेदांत है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप वेद में क्या है? गुरु के समीप बैठकर क्या करना? ज्ञान ग्रहण करना। और जो वेदांत है इनकी कुल संख्या है 108। तो वेदों की कुल संख्या कितनी बताई है? 108। कुल संख्या की बात करें तो वेदांत यानी कि वेदांत की संख्या है या उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न कि सत्यमेव जयते क्या है? कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी कि जो सत्यमेव उपनिषद है यह किस उपनिषद से लिया गया है? कौन सा शब्द है सत्यमेव जयते? यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह प्रमुख उपनिषद है वह है कौन है? मुंडक उपनिषद से। कहां से? मुंडक उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। इसी में अगला है कि तमसोरमा ज्योतिर्गमय क्या है? तमसोरमा ज्योतिर्गमय शब्द किस वेदांत या उपनिषद से लिया गया है? कौन सा शब्द है? तमसोरमा ज्योतिर्गमय। यह शब्द है जो कि किस वेदांत से या उपनिषद से लिया गया है? तो यह है बृहदारण्यक उपनिषद से। क्या? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा शब्द है? तमसोरमा ज्योतिर्गमय शब्द बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसी में नेक्स्ट प्रश्न कि तत्वमसि क्या है? तत्वमसि किस उपनिषद से लिया गया है? एक शब्द आता है कौन सा? तत्वमसि। कौन सा शब्द है? तत्वमसि। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो अगर इसकी बात करें तो यह है छंदोगेय उपनिषद से। कौन से से लिया गया है? छंदोगेय उपनिषद से। देखो इसी में कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा माना गया है? यानी कि एक प्रश्न है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा माना गया है? देखो सबसे बड़े उपनिषद की बात करें तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद जो कि उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद माना गया है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। कौन सा शब्द है? मांडुक्य उपनिषद। अगर मांडुक्य उपनिषद की बात करें तो मांडुक्य उपनिषद में सत्यमेव जयते का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द का शब्द यहां पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इस शब्द का उल्लेख भी मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। यानी कि वेदों को सबसे छोटा वेदांत है या उपनिषद माना गया है। अगला प्रश्न है इसमें क्या कि पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? कौन सा? जो पुनर्जन्म है इसका सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत है यह कौन से वेदांत में देखने को मिलता है? तो इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। कौन से? बृहदारण्यक उपनिषद में जो कि सबसे बड़ा उपनिषद माना गया है। इसमें क्या है? जो पुनर्जन्म है इसका सिद्धांत देखने को मिलता है। इसी के साथ अगला प्रश्न इसमें क्या है कि उपनिषदों का मूल विषय किसको माना गया है? क्या है? जो उपनिषद है इसका मूल विषय है यह किसको माना जाता है? तो इसका मूल विषय है आत्मज्ञान व बाह्य ज्ञान। दो है। कौन से? पहला है आत्मज्ञान और दूसरा है बाह्य ज्ञान। पहला है आत्म और दूसरा है बाह्य ज्ञान। इनको क्या है? उपनिषदों का मूल क्या माना जाता है? मूल विषय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वासुदेव कुटुम्बकम्य का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? यानी कि जो वासुदेव है इसका कुटुम्बकम्य का उल्लेख वासुदेव का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है महोनिषद में। कहा? महोनिषद उपनिषद में मिलता है। इसी में
नेक्स्ट प्रश्न कि उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है? क्या है कि जो उपनिषद है इनको वेदांत क्यों कहा जाता है? तो देखो, इनको वेदांत इसलिए कहा जाता है कि वेदों के अंतिम रूप होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। जो उपनिषद है इनको वेदांत इसलिए कहा जाता है कि जो ये वेद है ये क्या है? वेदों के अंतिम रूप है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? एक प्रश्न है कि 3 आश्रमों का उल्लेख वेदांत में क्या है? 3 आश्रम है जिनका उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है छंदोगयो उपनिषद में। कहा? छंदो गया उपनिषद में 3 आश्रमों का क्या उल्लेख देखने को मिलता है। इसी के साथ एक प्रश्न है कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में देखने को मिलता है? 4 आश्रमों को उपनिषद देखने को मिलता है जाबालो उपनिषद में। कहा? जाबालो उपनिषद में। 3 का मिलता है कहा? 3 का मिलता है छंदोगयो और 4 का मिलता है जाबालो उपनिषद में। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न कि आत्मा ही ब्रह्म है, यह शिक्षा किसकी बताई गई है? इसमें प्रश्न है कि जो आत्मा है ये क्या है? ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म स्वरूप है। यह शिक्षा किसके द्वारा बताई गई? तो यह शिक्षा यह बताई गई है, इसका उल्लेख मिलता है वेदांत में या उपनिषदों में। वेदांत या उपनिषदों में देखने को मिलता है कि तो क्या है? आत्मा है, ये क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि उपनिषदों में ज्ञान का मार्ग क्या बताया है? यानी कि जो उपनिषद है इसमें जो ज्ञान है इसका मार्ग क्या बताया गया है? तो उपनिषदों में ज्ञान का मार्ग बताया है तर्क, चिंतन व ध्यान। यानी कि ज्ञान का मार्ग है इसमें तर्क करना, उस पर चिंतन करना और ध्यान केंद्रित करना ही वेदों का क्या बताया है? मार्ग बताया है, ज्ञान का मार्ग बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि भारतीय दर्शन का आधार क्या बताया गया है? यानी जो भारत में जो दर्शन शास्त्र है इसका जो आधार है क्या बताया गया है? इसका आधार बताया है वेदांत। क्या बताया है? वेदांत को भारतीय दर्शन में क्या बताया है? आधार बताया है। नेक्स्ट है कि उपनिषद किस विचारधारा के माने गए हैं? जो उपनिषद है यह किस विचारधारा के माने गए हैं? तो यह है एक तरह से तार्किक व दार्शनिक विचारधारा के माने जाते हैं। कौन? जो उपनिषद है इसके विचारधारा यही है तार्किक व दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा है। लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है।